नमस्कार, मुद्दा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान। एक बार फिर से हरियाणा में एसआरके यानी शैलजा, रणदीप सुरजेवाला और किरण चौधरी ने संयुक्त प्रेस वार्ता की है। तीनों एक साथ नजर आए हैं और इस बार प्रॉपर्टी आईडी को लेकर हरियाणा सरकार को निशाने पर लिया गया है। कांग्रेस के तीनों नेताओं ने प्रॉपर्टी आईडी की आड़ में हरियाणा में एक बड़े फर्जीवाड़े और बड़े करप्शन के आरोप सरकार पर लगाए हैं। लोगों को परेशान करते हुए वसूली करने के आरोप भी लगाए हैं। सरकार से पूरे गड़बड़ झाले पर कार्रवाई करने की मांग की गई है। साथ ही कार्रवाई न करने की सूरत में सड़कों पर उतरने, प्रदर्शन करने, विरोध करने की भी चेतावनी दी है। ऐसे में आज चर्चा होगी प्रॉपर्टी आईडी को लेकर। क्या प्रॉपर्टी आईडी सुविधा है या फिर लोगों के जी का जंजाल बन गया के सिरदर्द हो गया है? सरकार जो दावे करती है और विपक्ष जो आरोप लगा रहा है, दम कितना है? चर्चा होगी। एक रिपोर्ट पहले आपको दिखाते हैं। हरियाणा में एक तरफ राजनीतिक दल अपने अपने मुद्दों के साथ चुनावी मैदान में है। हरियाणा भी चुनावी मोड़ पर है और इस बीच विपक्षी दल भी अलग अलग मुद्दों को लेकर सरकार को निशाने पर ले रही हैं। ऐसे में कांग्रेस के एसआरके ग्रुप यानी शैलजा, रणदीप सिंह सुरजेवाला और किरण चौधरी ने फिर हरियाणा सरकार को आड़े हाथों लिया है। जी हां, प्रॉपर्टी आईडी को लेकर करोड़ों का घोटाला होने के आरोप लगाए गए और प्रॉपर्टी आईडी की आड़ में लोगों से वसूली करने के आरोप भी जड़े गए। दरअसल कांग्रेस का कहना है कि प्रॉपर्टी आईडी सर्वे में प्रॉपर्टी के मालिकाना हक तक बदल डाले गए हैं। रिहायशी मकानों को कमर्शियल दिखाया गया है और प्रॉपर्टी आईडी दुरुस्त कराने के लिए लोग शहरों के चक्कर काटने को मजबूर है, लेकिन सरकार और सिस्टम को आमजन की परेशानी दिखाई ही नहीं देती। हमारे तकरीबन 88 शहर, जिनमें से 11 नगर निगम हैं, 23 नगर परिषद हैं और 54 नगर पालिकाएं। इनमें जहां 1 करोड़ से अधिक हरियाणा वासी अपनी प्रॉपर्टी आईडी सही कराने के लिए दर दर भटक रहे हैं, दलालों के हाथ में लूटपेट रहे हैं, वहां ऐसे लगता है कि ये भाजपा जजपा सरकार आंख मीच कर बैठी है। सवाल सीधा सरकार से ये है कि ये भी डिटेल आपको देंगे हम, इन सब बातों को देखते हुए सरकार क्या कर रही है। बार बार मनोहर लाल जी कहा करते हैं भ्रष्टाचार के बारे में। असल में अब ये भ्रष्टाचार का मनोहर काल है। तो भ्रष्टाचार का मनोहर काल और प्रॉपर्टी आईडी में 60 करोड़ का घोलमाल। प्रॉपर्टी आईडी की समस्याएं क्या हैं? 42,70,000 हरियाणा की प्रॉपर्टीज का सर्वे हुआ। जैसा शैलजा जी कह रही थी, 7-8 बड़ी समस्याएं इस समय हैं। नंबर 1, दलालों और कर्मचारियों ने वैध कॉलोनी, सैंक्शनड कॉलोनी को अनसैंक्शनड कॉलोनी बना दिया और अनसैंक्शनड कॉलोनीज को सैंक्शनड कॉलोनी बना दिया। अब अगर आपका प्लॉट सैंक्शन या मकान सैंक्शन कॉलोनी में है और उसे अनसैंक्शन में डाल दिया तो सैकड़ों करोड़ रुपया की रिश्वत देकर अब उसे ठीक करवाने के लिए लोग धक्के खा रहे हैं। नंबर 2, अधिकतर प्रॉपर्टी की मलकियत मालिक के बजाय किसी और के नाम चढ़ा दी। नतीजा यह है कि शहरों में प्रॉपर्टी की एनओसी नहीं मिलती। नंबर 1। नंबर 2, मकानों का नक्शा पास नहीं हो रहा। नंबर 3, प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री, लीज, किरायानामा कुछ नहीं कर पा रहे। तो सच्चाई यह है साथियों कि 13 अगस्त 2019 को वो याशी कंपनी जिसकी चर्चा शैलजा जी ने की, उनके साथ एग्रीमेंट हुआ। उस एग्रीमेंट की कॉपी भी हम आपको भेज रहे हैं जिसकी चर्चा शैलजा जी ने आपसे की। उस एग्रीमेंट के मुताबिक 4 महीने में यह काम पूरा होना था, यानी 12 दिसंबर 2019 तक। ये काम 10 एक्सटेंशन दे ली, आज तक पूरा नहीं हो लिया। कि जैसे बताया अभी कि ये याशी कंपनी जिसको ये ठेका दिया गया है, पता नहीं किसके चहेते हैं ये,
कि उन्होंने पूरी तरह से मन मर्जी से गलत तरीके से जो है सर्वे किया और ना तो सरकार ने कोई मॉनिटरिंग करी, ना कोई अधिकारियों ने कोई मॉनिटरिंग करी और ना किसी ने कोई भी किसी तरह की जिम्मेवारी निभाई और 1 करोड़ जनता जो है उसको भ्रष्टाचार के जो है भेंट जो है वो चढ़ा दिया। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? प्रॉपर्टी आईडी सर्वे में भयंकर गलतियां और घोटालों की वजह से, जैसे रणदीप जी ने कहा, प्रॉपर्टी टैक्स रिकवर नहीं हो पा रहा। अब क्या है पर व्यवस्था प्रबंधन भी पूरा खराब है। ये जब पूरी तरह से जब ये इतना एक तरफ तो इतने करोड़ों रुपए के अंदर हम जो है कर्जे में डूबे हुए हैं और ये व्यवस्था इनकी ये है कि ये इस तरह से जो है इन्होंने जो ये प्रॉपर्टी बिल जो है जब इशू करेंगे तब क्या आलम होगा, आप सोच सकते हैं कि उसका जो है क्या हाल होगा और सरकारी चूने पर किस तरह से उसके ऊपर ये चपत लगाई जा रही है। बहरहाल पहले भी प्रॉपर्टी आईडी को लेकर विरोधी दल सरकार को आड़े हाथों लेते रहे हैं। सदन में भी मुद्दा गूंजा है और एक बार फिर कांग्रेस के तीनों वरिष्ठ नेताओं ने सरकार और विभाग के मंत्री और सर्वे कंपनी पर आरोप की बौछार कर दी है। सरकार को चेतावनी भी दी गई है कि अगर सरकार ने खामियों को खत्म नहीं किया तो कांग्रेस हरियाणा की आवाम के साथ सड़कों पर उतरेगी। लिहाजा कांग्रेस ने करप्शन के आरोप लगाते हुए सर्वे करने वाली कंपनी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। ऐसे में देखना होगा कि सरकार की ओर से कांग्रेस के आरोपों का क्या पलटवार आता है और सरकार के दावों और कांग्रेस के आरोपों के बीच आमजन प्रॉपर्टी आईडी को कैसे देखता है। न्यूज डेस्क, हरियाणा न्यूज। ये प्रॉपर्टी आईडी के मुद्दे को लेकर कितना ही वो करें, उनको जितने सुधार के हमारे कार्यक्रम हैं उन कार्यक्रमों से तकलीफ हो रही है क्योंकि जनता में जो सुधार के विषय जाएंगे, क्योंकि प्रॉपर्टीज के झगड़े और प्रॉपर्टीज की जो एम्बिगुअस जो एंट्रीज है वो इतनी ज्यादा वर्षों से लटकी पड़ी थी जो लोगों को पता ही नहीं होता था। जमीन खरीदने को मालिक लेके नहीं थे, उनको पता ही नहीं होता था। हमने प्रॉपर्टी तो आज का मुद्दा क्या है, ये रिपोर्ट हमने आपको दिखाई। दरअसल कांग्रेस प्रॉपर्टी आईडी को लेकर केवल कांग्रेस नहीं दूसरे विरोधी दल भी सरकार को जमकर घेर रहे हैं। तो आज जो कुछ कहा गया उसके बाद सीएम का पलटवार भी आया कि रिपोर्ट के बाद हमने आपको सुनवाया कि विपक्ष जो भी हम सुधार करते हैं, जो भी अच्छे कार्य करते हैं, विपक्ष को उससे परेशानी होती है। चलिए चर्चा करेंगे प्रॉपर्टी आईडी को लेकर। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। हरियाणा बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर वीरेंद्र सिंह चौहान जी हमारे साथ जुड़े हैं। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए केवल ढींगरा जी हमारे साथ हैं। इनेलो प्रवक्ता रजवंत दहीनवाल जी डिबेट में जुड़ गए हैं। सुखबीर तंवर प्रवक्ता आम आदमी पार्टी चर्चा में हैं और राजेंद्र जादून वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ चर्चा में जुड़ गए हैं। स्वागत है आप सभी का। शुरुआत कांग्रेस पार्टी से कर लेंगे। केवल जी, एक बार फिर से आपकी पार्टी के तीनों वरिष्ठ नेता एक बार फिर से एकता का संदेश दिया है तीनों ने, ठीक है, लेकिन जो मुद्दा आप लोग उठा रहे हैं प्रॉपर्टी आईडी का, उसको लेकर सरकार भी ये कहती है, सीएम का भी रिएक्शन आ गया है अटेली से कि हम जो भी अच्छा कार्य करते हैं, हम जो भी सुधार करते हैं, कांग्रेस को, विपक्ष को उससे परेशानी होती है, तकलीफ होती है। नहीं, ये मुद्दा बहुत पुराना मुद्दा है। पहले हुड्डा साहब, उदयभान जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, फिर हमारे एमएलएज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी और आज जो है सुरजेवाला और ये सभी हमारे जो आज कांग्रेस के बड़े नेता हैं उन्होंने भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है। ये मुद्दा पुराना है, आज का नहीं है और ये मुद्दा लगातार चलता जा रहा है। और आपको पता होगा कि जो हमारे शहरी निकाय मंत्री हैं, जिस समय इन्होंने पहले भी जो निगमों के ऊपर इस तरह से पैसे लेने के लिए या उनके ऊपर टैक्सेस लगाने की कोशिश करी थी, तो आपको याद होगा हिसार में ही लोगों ने इनको घेर लिया था और इनके गनमैनों ने एक दुकान के अंदर छुप गए थे और वहां पे अपनी जान बचाई थी। ये बात थी जिस समय वो टैक्सेस पे टैक्सेस लगा रहे थे और पार्कों के भी जो अमाउंट है वो भी घरों के ऊपर चार्ज करने की बात थी। आज जो ये वाला मुद्दा है ये दूसरा है, ये प्रॉपर्टी आईडीज का मुद्दा है। जितने पोर्टल बन रहे हैं, प्रॉपर्टी आईडिया बन रही हैं, ये सारी कंपनियां जो हैं ये दोनों हाथों से हरियाणा के पैसे की लूट कर रही हैं। और ये मुद्दे के बीच में भी कई आईएएस अफसर भी इन्वॉल्व हैं, कई जो है अधिकारी भी इन्वॉल्व हैं और कई लोग कमीशन खोरी में लगे हुए हैं। आप ये देखिए जिस तरीके से जो हाल हो रहा है, ये कई शहर है, 88 के करीब शहर हैं और उसके साथ कई नगर निगम है, कई नगर परिषद हैं, कई कॉलोनीज हैं
ये सारी उसके अंदर फंसी हुई हैं। एक एक आदमी के घर का जो प्रॉपर्टी आईडी बन रही है, वो किसी का एड्रेस कहाँ पहुंच जाता है, किसी का कमर्शियल में रेजिडेंशियल में घुस रहा है, किसी का नाम कहाँ पहुंच रहा है, किसी के नाम के कास्ट डिफरेंट हो रही है, किसी के एड्रेस डिफरेंट हो रहे हैं। इतनी त्रुटियां हैं, करीबन 95% जो त्रुटियां हैं, तो वो कंपनी का क्या मतलब है जिसको 60 करोड़ की पेमेंट कर दी गई? इसका मतलब कि बहुत बड़ा ये घोटाला है और सरकार इस घोटाले के अंदर लिप्त है। और दूसरी बात यह है, इसके एवज में कमीशन खोरी का धंधा है, और ये कमीशन खोरी का धंधा जो सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है, उसी के तहत जो है सभी लोग पैसे खा रहे हैं। और रिश्वत खोरी के बीच में जो पैसे खाए जा रहे हैं, उसके लिए आंखें मूंद करके सरकार बैठी है और ये कहती है कि विपक्ष गलत मुद्दा उठा रहा है। बताइए, ये मुद्दा हमने नहीं उठाया, ये मुद्दा जो आरटीआई एक्टिविस्ट हैं पहले उन्होंने उठाया था, और ये मुद्दा उठाने के बाद उन्होंने ये मांग जो है रखी थी, किसी ने मानी नहीं। ये मांग अब बढ़ती बढ़ती आगे, अभी ये सीबीआई की जांच होनी चाहिए इसके ऊपर, और ये मुद्दा जब तक सीबीआई की जांच नहीं होती, ये बहुत बड़ा घोटाला है। 60 करोड़ तो कंपनी को पेमेंट करी है, लेकिन घोटाला कितना बड़ा है कि हर आदमी परेशान हो रखा है, हर आदमी का नाम चेंज है, हर आदमी 95% जब लोगों के नाम चेंज है तो हर आदमी हो गया उसमें, हर आदमियों के कोई एड्रेस चेंज है। भाई मैं सेक्टर 10 में रहता हूं, सेक्टर 12 पे मेरा एड्रेस बोल रहा है, तो किस तरह से मैं अपना काम करवाऊंगा? काम करवाने जाऊंगा तो रिश्वत लेंगे, कमीशन खोरी का धंधा हो जाएगा। और कितने आईएएस अफसर इन्वॉल्व हैं, कितने अधिकारी इन्वॉल्व हैं। इतना बड़ा घोटाला होने के बावजूद अगर खट्टर सरकार ये कहती है कि विपक्ष मुद्दा ना उठाए, तो विपक्ष कहां जाए? फिर मुद्दा तो उठाएगा विपक्ष, ठीक है। और विपक्ष अगर मुद्दा उठाएगा तो उसमें राजनीति लेकर आते हैं कि विपक्ष तो राजनीति कर रहा है। भाई साहब, जब आपकी गलतियां हैं, आपने इतने बड़े गलत काम कर रहे हो, कंपनियों को आप सारी चीजों के चेक होने के बावजूद भी आप पेमेंट कर रहे हो, तो गड़बड़ तो होगी ना। और उस गड़बड़ के लिए आवाज भी उठेगी और उसके लिए मुद्दा भी उठेगा। कमीशन खोरी का धंधा जो है सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है और कंपनियों को बचाने में सरकार लगी हुई है। चौहान साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। चौहान साहब, आपने आज प्रेस वार्ता भी सुनी होगी, इससे पहले हुड्डा साहब भी इसी मुद्दे को लेकर लगातार सरकार को घेरते रहेंगे। अब कांग्रेस ये कहती है कि हरियाणा के करीब 1 करोड़ लोग डायरेक्टली इनडायरेक्टली करप्शन की चपेट में हैं। सरकार अतिरिक्त तौर पर मेहरबान है कंपनी पर, लोग परेशान हैं, लेकिन सरकार का कोई ध्यान नहीं। अगर एक्शन नहीं लिया तो कांग्रेस सड़कों पर उतरेगी। देखिए, जो स्वयं भ्रष्ट होते हैं उनको सारी दुनिया भ्रष्ट दिखाई देती है। जिन्होंने अपने शासनकाल में जमकर गड़बड़ झाले घोटाले किए होते हैं, जिन्होंने रिश्वत के बिना कोई काम खुद किया नहीं होता, राजनीति ही नहीं की होती, सरकार ही नहीं चलाई होती, उनको ये लगता है सब उनके जैसे ही हैं। सावन के अंधे को सब हरा दिखाई देता है। कांग्रेस के प्रवक्ता कितनी आसानी से यहां बैठकर ये कह रहे हैं कि एक भी प्रॉपर्टी आईडी सही नहीं है, सब खराब हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता कितनी आसानी से यहां आपके चैनल पे बैठ के कह रहे हैं कि अगर कोई ठीक करवाने जाता है तो उसको रिश्वत देनी ही पड़ती है। अगर ऐसा है और अगर ऐसा होता तो कांग्रेस के प्रवक्ता केवल धिंगड़ा को, कांग्रेस के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा को, कुमारी शैलजा को किसी ने रोका था क्या? किसी एक को, 2 को, 4 को रंगे हाथों पकड़वा देते ना। किसी ने रोक तो नहीं रखे, आपके हाथ तो नहीं बांधे हुए। अगर हरियाणा में कहीं कोई रिश्वत लेता है, मांगता है, उसे पकड़ने पकड़वाने का तंत्र मौजूद है। आप केवल हल्ला करने के लिए, अगर आप हल्ला करेंगे तो करेंगे, आप कर रहे हैं, इसीलिए आप पर राजनीति करने क्या रोक लगते हैं। जब कांग्रेस की सरकार थी, जब उससे पहले इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार थी, असल में प्रॉपर्टी आईडी के मामले में या प्रॉपर्टी के मामले में, प्रॉपर्टी के रिकॉर्ड रखने के मामले में किसकी संपत्ति कौन सी है, किसका कौन हकदार है, मालिक है, इसके दस्तावेज मैन्युअली तैयार होते थे, रजिस्टर बनते थे, सर्वे करके और रजिस्टर बना के रख लेते थे। बाबू होता था मालिक, प्रॉपर्टी का मालिक असल में मालिक नहीं होता था। जो म्युनिसिपैलिटी के दफ्तर में बैठा हुआ बाबू था, वो जो चाहे वो सही और जिसको गलत घोषित कर दे वो गलत। हमने उस
भ्रष्टाचार के संभावित ठिकाने को शुद्ध करने के लिए उस सारी व्यवस्था को डिजिटाइज करने का निर्णय लिया। और डिजिटाइजेशन की प्रोसेस में मैं ये मानने के लिए तैयार हूं कि जब नई व्यवस्था लागू की, जब ऐसी ऑनलाइन व्यवस्था हमने खड़ी कर दी कि हरियाणा का कोई बाशिंदा शहरी क्षेत्र का अगर वो अपनी प्रॉपर्टी की स्थिति जानना चाहता है, उसका टैक्स कितना ड्यू है वो देखना चाहता है, ऑनलाइन भरना चाहता है, तो उसको कहीं कुछ जाने की जरूरत नहीं। जब हम ऐसा पोर्टल, ऐसा तंत्र खड़ा कर रहे थे तो कमियां, क्योंकि पहली बार हो रहा था, कमियां आई, शिकायतें आई, और शिकायतें आएंगी हम ये मानकर चल रहे थे, क्योंकि सर्वेक्षण में गलतियां हो सकती हैं। गलती न भी हो, किसी प्रॉपर्टी के मालिक को लग सकता है कि मेरे साथ गलत हुआ है, तो हमने ऑब्जेक्शन दायर करने का विकल्प रख रखा था, उनको शुद्ध करने का, ठीक करने की व्यवस्था रख रखी थी। हमने प्रदेश की प्रॉपर्टी आईडीज में जहां गड़बड़ की शिकायतें थी अधिकांश को दूर कर दिया है। कुछ एक हजार बची हैं, उनको भी हम ठीक कर देंगे। लेकिन आज हम ये दावे के साथ कह सकते हैं ज्योति जी कि हरियाणा के शहरी क्षेत्र का प्रत्येक नागरिक वो ऑनलाइन घर बैठे ये देख सकता है। ज्योति सांगवान ये देख सकती हैं, वीरेंद्र सिंह चौहान के नाम पर कहीं शहर में प्रॉपर्टी कोई है नहीं, होती तो वो भी देख पाता कि उसकी प्रॉपर्टी कहां पर है, कितनी है, उसका फोटो है बाकायदा, उसकी सारे जियो टैगिंग उसकी हो रखी है। अब ये साफ सुथरी व्यवस्था हरियाणा में हो गई, गड़बड़ झाले को ठीक करने की दिशा में हम बढ़ गए, तो प्रतिपक्ष को इसको अप्रिशिएट करना चाहिए था। इन्होंने नहीं किया, ये करते भी नहीं। हाँ, मैं मानता हूं कमियां रही, खामियां आई, शिकायतें आई। शिकायतों के बाद हमने क्या किया ये जरूर पूछा गया, मैं उसका जवाब देना चाहता हूं। ढेर सारी शिकायतें आई, ऑब्जेक्शंस आई, हमने उन सारी शिकायतों को दूर करने का एक सिस्टम खड़ा किया। हमने आज भी हम कैंप लगा लगाकर शिकायतों को दूर कर रहे हैं। रही बात कंपनी को लेकर सरकार के रवैये पर जो इन्होंने सवाल उठाया है, कागज भाई लोग पढ़ते नहीं, हमारे विरोधी दस्तावेज नहीं पढ़ते, जनता का मन नहीं पढ़ते, बस अपने हिसाब से नकली, फर्जी, झूठी कहानी गढ़ते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने बैठ जाते हैं। जो अनुबंध जिस कंपनी का ये नाम ले लेकर उछल रहे हैं कई दिन से, उसके साथ जो सरकार का कानूनी तौर पर अनुबंध हुआ है, अगर उस कंपनी ने एक कदम, आधा ग्राम, 1%, आधा परसेंट, 4%, जितनी भी कहीं कोई गलती की होगी, उस अनुबंध में जो करार है, जो शर्तें हैं, उसके हिसाब से उस कंपनी के खिलाफ कार्रवाई करने का हमारा दायित्व है, हम कर रहे हैं। मैं बता रहा हूं ज्योति जी, जो ये गुमराह कर रहे हैं हरियाणा के लोगों को, बस दो एक वाक्य और कहने दीजिए। उस कंपनी की 10 करोड़ के करीब बैंक गारंटी आज भी हरियाणा सरकार के पास रखी है। 8 करोड़ के लगभग उसकी पेमेंट अभी हमारे पास है। तो उसकी नड़िया, उसकी मुंडी, उसकी गर्दन तो हमारे हाथ में। उसकी जहां जहां गलती पाई जाएगी उसको दंड पक्के तौर पर दिया जाएगा। एक और अच्छी व्यवस्था कर दी हमने, उस कंपनी को सर्वेक्षण होने के बाद, सारी चीजें ऑनलाइन होने के बाद कुछ एक वर्ष, बस ये पिक्चर क्लियर हो जाएगी, आपकी डिबेट सही चलेगी, उस कंपनी को संभवतः 4 वर्ष और आगे अपना काम करना था। हमने बजाय उसी कंपनी को जिसकी कुछ शिकायतें थी आगे बढ़ाने के, जो उसके एग्रीमेंट में था, हमने कहा भाई साहब हमें अब आपकी जरूरत नहीं है, हम अपनी नगर पालिकाओं, निगमों को सक्षम बना रहे हैं, आगे का काम हम खुद कर लेंगे। हमने जो मोटी-मोटी बातें हैं वो कांग्रेस की भी आ गई है पहले उत्तर में। चौहान साहब, हमने उसको भी रोक दिया। आपने भी पिक्चर क्लियर कर दी ऑलमोस्ट, जो सरकार का पक्ष है वो आपने पहले उत्तर में बताया। रजवंत जी, कांग्रेस ये कह रही है कि 80 से ज्यादा, और केवल ढींगरा जी तो ये कह रहे हैं 95% से भी अधिक खामियां हुई हैं, गलतियां हुई हैं। बीजेपी और या कह लें कि सरकार, मुख्यमंत्री भी ये कहते हैं कि कुछ खामियां थी, उनको हमने दूर किया है, ऐसा नहीं कि करप्शन हुआ है। इनेलो पार्टी का क्या स्टैंड है प्रॉपर्टी आईडी के इस मसले को लेकर? ज्योति जी, हर जगह झूठ बोलना ठीक नहीं होता, क्योंकि झूठ वहां पे बोला जाए जहां लोगों के सामने ना आ पाए। यहाँ पर क्या है कि किसी भी नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम में जाके देखिए, आपको अगर कहीं भीड़ मिलेगी तो वो प्रॉपर्टी आईडी दुरुस्त कराने वालों की मिलेगी। खराबा किसने किया? सरकार ने, और भुगत रही है आप आम जनता। वहां पर लंबी लंबी लाइनें मिलती हैं और वहां पर किसी का काम नहीं होता। हाँ, एक चीज जरूरी है कि जो नगर पालिका, नगर निगम या जो नगर परिषद के जो नुमाइंदे बैठे हैं,
उनके चेहरे पर एक चमक जरूर आ जाती है कि ये व्यक्ति अगर इसकी आईडी ठीक करानी है तो मेरे को उसके एवज में पैसे देने पड़ेंगे। ये मुद्दा चौधरी अभय सिंह चौटाला के सामने, मीडिया के सामने एक व्यक्ति ने जो बिल्कुल खुलकर बताया था कि मेरे से 45,000 रुपए मांगे। इस प्रकार के सैकड़ों ऐसे मामले मैं आपको बता सकता हूं जहां पर भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी भारतीय जनता पार्टी है। ये याशी कंपनी जिसके बारे में बार बार ये कह रहे हैं कि हमने 10%, 5% गलतियां हो सकती है, जिसकी 95% अगर गलतियां हो और उसके बाद भी अगर ये उसको बचाने की तैयारी करे। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं की एक बड़ी अच्छी आदत है कि वो चीज कितनी ही बड़ी गलती करे, उनके सरकार कितनी ही बड़ी गलती करे, उनका काम है डिफेंस करना। वो अपनी जिम्मेदारी पूरी निर्वाह कर रहे हैं। जनता के बारे में उनको कोई समस्या नहीं है, जनता कुछ भी बीते, कितनी परेशान हो, कोई दिक्कत नहीं है। नगर निगम फरीदाबाद का मामला आपको पता ही होगा, जहां पर कैग 200 करोड़ का घोटाला था। खुद कैग ने माना था कि 184 करोड़ का घोटाला हुआ और वहां पर 1 रुपए का काम नहीं हुआ। उसके बावजूद भी अगर ये आदमी ये कहते हैं, ये प्रवक्ता ये कहते हैं कि हमारी सब कुछ चल रहा है, ठीक ठाक चल रहा है, यहां पर तो भ्रष्टाचार का तो बोलबाला पूरी तरह से चले हुए। खुद निकाय मंत्री, शहरी निकाय मंत्री कमल गुप्ता 88 अधिकारियों पर कार्रवाई करने के लिए कह चुके हैं। वो क्यों कहा है? कुछ ना कुछ गड़बड़ मिला होगा, तभी तो कार्रवाई करने के लिए बोला होगा ना। अगर इन्हीं प्रॉपर्टी आईडी के बारे में रेवाड़ी में खुद ओम प्रकाश मंत्री जी आए थे और उन्होंने खुद कहा कि रेवाड़ी की नगर परिषद के बारे में मेरे से कुछ छुपा नहीं है, बोला सबको पता है भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है। ठेकेदार चिल्ला कर कहते हैं कि जो कमीशन पहले 2% था, 4% था, आज वो 19, 20% हो गए। अब और इनकम और कैसे बताया जाएगा? ये चीज ऐसे ही तो बताया जाएगा। इन्हीं के, मैं एक चीज और बताना चाहूंगा, इन्हीं की सरकार में और इनके जो अंबाला कैंट के इनके जो के यादव जी थे, उनकी गिरफ्तारी किस वजह से हुई? शायद एनडीसी एनओसी के मामले में ही हुई थी ना। ये शायद यही बता पाएंगे। एमई सोहन सिंह रेवाड़ी के और उनके फादर एसडीओ नंदलाल जी के, उनकी गिरफ्तारी किस वजह से हुई? ये फर्जीवाड़े में, भ्रष्टाचार के मामले में हुई थी। ईओ अभय सिंह जी को सस्पेंड क्यों किया गया? वो इसी मामले में किया गया था। नगर परिषद रेवाड़ी के जो चेयरमैन है, उनके ऊपर फिर खुलकर आरोप लगा रहे हैं, खुद उनके पार्षद आरोप लगा रहे हैं। अब और बताओ, इससे ज्यादा भ्रष्टाचार के सबूत हम क्या दें? इसके बावजूद भी अगर ये कहते हैं कि हम पाक साफ हैं, हम दूध के धुले हुए हैं, तो इनसे आज गंगा से भी ज्यादा पवित्र भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और इनकी पार्टी बनी हुई है। किसी भी व्यक्ति को पाक साफ बनाने में आपने कुछ कार्रवाई का जिक्र किया, तो सरकार अगर कार्रवाई कर रही है तो ये तो अच्छी बात की नहीं। फिर एक चीज और बता दो ज्योति जी, मैं क्लियर कर देता हूं। जिन व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई और वो व्यक्ति दोबारा अगर उसी सीट पर आ जाए, तो क्या आप ये उम्मीद कर सकते हैं कि जो भ्रष्टाचारी व्यक्ति जो जिस वजह से जेल में गए, जेल में रहकर वापस अगर उसी सीट पर आके बैठे हैं, तो अब तो उनका डर खुल गया। जहां पर वो 100 रुपए के काम करते थे, अब वो लाखों रुपए का काम करेंगे। फुल्ली बैटिंग कर रहे हैं, उनको किसी का डर नहीं है। प्रॉपर्टी आईडी के नाम पर जिस हिसाब से यहाँ पर भ्रष्टाचार बना हुआ है, मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा। पीएससी सेंटर और एक चाय बनाने वाला, या हम ये कह सकते हैं गोलगप्पे की रेहड़ी, जो निगम के, नगर पालिका या परिषद के बाहर गोलगप्पे चाय वाले जो है ना, वो कहते हैं कि लाओ को मैं आपकी आईडी को दुरुस्त करा लेता हूं, मेरे को 2,000 रुपए, मेरे को 5,000 रुपए। आप अपनी मीडिया की टीम से किसी भी जिले की संपर्क करके देखिए, आपको हकीकत से वाकिफ कराएंगे। मैं कभी भी डिबेट में बैठकर इन चीजों के बारे में झूठ इसलिए नहीं बोलता क्योंकि हकीकत जनता जानना चाहती है और जनता भली भांति इस चीज से बहुत भारी परेशान है। और इनकी परेशानियां इस वजह से है क्योंकि गलती सरकार ने की और लाइनों में लगाकर खड़ा कर दिया उन्होंने। मैं ज्योति जी एक छोटी सी आपने भी अपना एक दुखड़ा बताना चाहूंगा। मेरे नाम से रेवाड़ी जिले में 1 गज जमीन नहीं है और इनका भ्रष्टाचार का नमूना देखिए। मेरे नाम 269 गज की जमीन करके और मेरे पास प्रॉपर्टी टैक्स भेज दिया। अब ये बताएं, रजवंत सिंह के नाम से और तो कोई हो तो शायद झूठ भी बोल जाए, मेरा नाम चेक करके दीजिए। मैं अभी आपको भी और जो वीरेंद्र चौहान जी बैठे हैं उनको व्हाट्सएप करके बताऊंगा। रेवाड़ी जिले में मेरे नाम 1 गज जमीन नहीं है। 269 गज की अगर प्रॉपर्टी आईडी मेरे और उसका बिल मेरा नाम भेज दिया तो क्या वो गड़बड़ी नहीं है? अब मैं कल जवाहर जी बैठे थे, ओएससी साहब, वो कह रहे थे, बोले जी आप इसको दुरुस्त कराने के लिए जाए, आप अपनी कंप्लेंट डालिए। मैं क्यों कंप्लेंट डालूंगा? गलती आप करो, मैं लाइन में क्यों लगूंगा? ये समस्याएं मेरे जैसे व्यक्ति के साथ नहीं, हर आम जनता भी है। हम तो ये कहते हैं कि हम से है वो तो चक्कर लगाएगा ना। जब बात तो वही तो चीज आ गई ना। अब मैं तो चक्कर लगाने होंगे, ठीक है, आपके नाम मेरा नाम कोई पर प्रॉपर्टी नहीं है, लेकिन मेरे पास बिल भेजा, वो गलती किसकी? वो सरकार की गलती है ना। इसको सुधार किसको करना है? सरकार को। कम से कम ये हरियाणा की जनता से हाथ जोड़कर माफी मांगे कि हमारे से गलती होगी, हमने ऐसी कंपनी को ठेका दे दिया, हम अब आपकी गलती का सुधार घर घर जाकर करेंगे। लेकिन अब भी क्या कर रहे हैं? ये जनता को
कमेटियों में बुलाते हैं, नगर पालिका नगर परिषदों में बुला के और उनसे भीड़ लगवाते हैं। लोग अपना जो रोजी रोटी छोड़कर, अपना काम छोड़कर और वहां पर लाइनों में लगे हैं। ये परेशानियां और क्या कहते हैं, ये सरकार का काम ये होता है कि को भी आगे ले जाती हूँ, सुविधा दे सके, लेकिन यहाँ पर जनता को सुविधा देने के नाम पर कुछ मैं नहीं पहले है। आम आदमी पार्टी को भी चर्चा में जोड़ लूं, ये भी कोई ना कोई सवाल आपसे जरूर पूछेंगे। सुखबीर तंवर जी, करप्शन के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति की बात करते हैं मुख्यमंत्री भी और हरियाणा सरकार भी, लेकिन तमाम विरोधी दलों को क्यों लगता है कि प्रॉपर्टी आईडी की आड़ में बड़ा गड़बड़ झाला हुआ है, करोड़ों की गड़बड़ी हुई है, घोटाला हुआ है? ज्योति जी, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। हरियाणा प्रदेश के सभी 88 शहरों में जिस प्रकार से प्रॉपर्टी आईडी का सर्वे करवाया गया, निश्चित तौर पे प्रॉपर्टी आईडी का जो सर्वे है वो भ्रष्टाचार, कमीशनखोरी, धनशोधन और जनता के पैसे की लूट के सिवाय कुछ नहीं है। और ये जो भी परसेंटेज बता रहे हैं भाजपा पार्टी के या कांग्रेस ने जिस प्रकार से परसेंटेज बताई, निश्चित तौर पे ये साबित करते हैं कि 20% से ज्यादा विसंगतियां इसमें हैं। और जब 20% से ज्यादा विसंगति हैं तो इनको करना क्या चाहिए था? उस कंपनी को ब्लैकलिस्ट करना चाहिए था। ब्लैकलिस्ट करने की बजाय इन्होंने 60 करोड़ रुपए का भुगतान उस कंपनी को कर दिया, जो कि निश्चित तौर पे हरियाणा के पैसे की लूट है। और हर मामले में इन्होंने जनता को लाइन में लगा रखा है। अब ये जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे कि अब हम खुद कर रहे हैं, अरे भाई पहले तो आपको पहले ही खुद करना चाहिए था। और अब जब आपने कर दिया तो कम से कम उसके खिलाफ एक्शन तो लो। और इस मामले में जिस प्रकार से रजनीकांत ने कहा और जिस तरह से अधिकारियों की मिली भगत है और जो भ्रष्टाचार का नंगा खेल हरियाणा प्रदेश के स्थानीय निकायों में चल रहा है, वो एकदम बंद होना चाहिए। और उन सभी अधिकारियों को चिन्हित करके उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। और निश्चित तौर पर जिस प्रकार की डिमांड आई है, हाईकोर्ट के सिटिंग जज की अध्यक्षता में एक न्यायिक समीक्षा होनी चाहिए और दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। और माननीय मुख्यमंत्री खट्टर साहब और भूषण चौटाला जी को इस कुकृत्य के लिए प्रदेश से माफी मांगनी चाहिए। जादौन साहब, देखिए सरकार का अलग पक्ष है, विरोधी दल लगातार सरकार को घेर रहे हैं। एक राउंड देखिए पूरा हो जाता है चौहान साहब, उसके बाद आपके पास आएंगे। पहला कमेंट इनका, सरकार ये कह रही कि सीएम को अभी हमने सुना कि नई चीज कोई भी आती है उसको स्वीकार करने में या सही तरीके से पटरी में लाने में वक्त लग जाता है, लेकिन सरकार की नीयत अच्छी है। विपक्ष ये कह रहा है कि 80% से ज्यादा खामियां हैं और जो टेंडर किया गया है उस हिसाब से कायदे से रद्द कर दिया जाना चाहिए था टेंडर। और साथ ही हाईकोर्ट के जज से या तो जांच करवाएं, केवल ढींगरा जी कह रहे हैं सीबीआई से इस मामले की जांच करवाई जाए। कैसे देख रहे हैं पूरे मामले को? देखिए, ऐसा है कि आम लोगों के बीच में शिकायतें तो हैं, विपक्ष क्या कह रहे हैं उसको छोड़िए, लेकिन आम लोग भी शिकायतें पेश कर रहे हैं कि प्रॉपर्टी आईडी बनाने में बड़ी गड़बड़ियां हुई हैं। किराएदार को मकान प्रॉपर्टी का मालिक बना दिया गया और किसी के नाम की प्रॉपर्टी किसी के नाम दर्ज कर दी गई और साइज उसका प्लॉट का साइज है या मकान का साइज है वो कहीं घटा दिया कहीं बढ़ा दिया। तो कई तरह की शिकायतें हैं। और किसी के पास, जैसे अभी वो बता रहे थे इनेलो प्रवक्ता के, उनके नाम पर कोई जमीन नहीं है लेकिन उनके नाम पर जमीन निकाल दी गई। तो इस तरह की शिकायतें हैं। और ये छोड़िए कि बाहर क्या कहा गया, लेकिन विधानसभा में जहां बहुत जिम्मेदारी का काम है और विधान जहां कानून बनाए जाते हैं, जहां जो है ये उम्मीद की जाती है किसी भी सदस्य से, सरकार से और मंत्रियों से कि वो जो कुछ भी तथ्य रखेंगे वो सच होंगे। तो वहां सरकार ने स्वीकार किया है कि प्रॉपर्टी आईडी में जो गड़बड़ियां हुई है और इसलिए उस कंपनी का आगे का काम रोक दिया गया है, सर्वे का, प्रॉपर्टी आईडी सर्वे का। और अब जो है जो कमियां रही हैं उनको ठीक किया जाएगा। तो अब यह है कि मुख्यमंत्री भी कहते रहे कि कैंप लगा के इनमें जो गड़बड़ियां हुई। तो सवाल यह है कि आखिर में विपक्ष कुछ कह रहा है तो उसके पास भी तो कोई आधार है जी। फिर ये कह रहे हैं कि कितनी गड़बड़ियां होती हुई कंपनी को पेमेंट कर दिया गया। अब या तो सरकार ये डिनाई कर दे कि हमने पेमेंट नहीं किया, या किया तो कितना किया जी, या जो जस्टिफाइड था। तो एक तो पेमेंट की बात है, एक उन्होंने ये मुद्दा भी जी। आपकी आवाज नहीं मिल रही राजेंद्र जी, आएंगे आपके पास। चौहान साहब, देखिए एक तो आपको काउंटर करना था, दूसरा आप ये कह रहे हैं कि विपक्ष केवल आरोप लगाने के लिए आरोप लगा रहे हैं, लेकिन आज तो पूरा रिसर्च करके तीनों नेता बैठे थे। एक तो 20% से अधिक गलतियों में निरस्त कर देना चाहिए कंपनी को, लेकिन नहीं किया गया। टेंडर को दरअसल निरस्त किया जाना चाहिए, कंपनी ब्लैकलिस्ट की जानी चाहिए, हाईकोर्ट के सिटिंग जज से जांच करवाई जानी चाहिए। तो क्या सरकार इस दिशा में विचार करेगी अगर सरकार को लगता है कि हाँ कुछ खामियां हुई हैं?
तो मैंने पहले भी कहा, मैं उस बात को दोहराऊंगा। देखिए, एक तो मैंने पहले भी कहा, मैं उस बात को दोहराऊंगा विनम्रता के साथ। जो कंपनी, जिस कंपनी को लेकर सब लोग हल्ला कर रहे हैं, अगर उस कंपनी ने करार अनुबंध की किसी शर्त का उल्लंघन किया है तो वो किसी भी प्रकार से बचाव की पात्र नहीं है। उसका बचाव इस सरकार में कभी कोई नहीं करेगा, क्योंकि हम भ्रष्टाचारी कोई भी हो उसके साथ हाथ नहीं मिलाते, उसकी कमर तोड़ते हैं, उसकी गर्दन तोड़ते हैं, उसको दंडित करते हैं। मैंने पहले बताया कि कंपनी के काम में शिकायतें जिस तरह से आई, लोगों को परेशानी हुई, इसी कारण से उस कंपनी का जो आगे का चरण का काम उसको मिलना था स्वाभाविक रूप से, दूसरे तीसरे फेज का, वो हमने रोक दिया, हमने उसको डीस्कोप कर दिया। ये अपने आप में एक प्रकार की सजा है। दूसरी बात, जितनी शिकायतें हैं, अगर किसी भी एक क्लॉज का उल्लंघन कंपनी ने किया है तो उस कंपनी की पेमेंट में से 8 करोड़ रुपए आज भी सरकार के पास लंबित हैं। 10 करोड़ रुपए उसकी, लगभग 10 करोड़ रुपए उसकी बैंक गारंटी वो सरकार की मुट्ठी में है। अनुबंध के करार के, अनुबंध के किसी क्लॉज के तहत जो उसको कड़ी से कड़ी सजा देनी संभव होगी, उसको पक्के तौर पर मिलेगी। उसके लिए हमें विपक्ष से उपदेश की आवश्यकता नहीं है। गड़बड़ी केवल ये है कि विपक्ष जो है आधा पढ़ता है और फर्जी तथ्यों के आधार पर झूठे आरोप गढ़ता है। मैं फिर दोहराता हूं, उस कंपनी ने अगर कोई गलती की है तो उसको सजा एग्रीमेंट के हिसाब से ही दी जाएगी ना, हम हर हाल में देंगे। ऑलरेडी उसके पेंच टाइट करने का काम हमने कर दिया है। दूसरी बात, नई व्यवस्था थी, खामियां आई, हमने उस कंपनी से ही लाखों की संख्या में जो गलतियां हुई या ऑब्जेक्शंस आई उनको दुरुस्त कराया। अब जो बची हुई खामियां हैं वो बहुत सीमित हैं, हम उनको कैंप लगाकर ठीक कर रहे हैं। हमारा ये कहना है कि पहले खेल ऐसे चलता था, मैनुअल रजिस्टर होते थे, जो बाबू कह दे वो सही, और वो किससे कितनी रिश्वत मांग ले किस दस्तावेज की, उसके घर का राज था। आज हरियाणा के प्रत्येक नागरिक को अपनी प्रॉपर्टी की विवरण, उसके बकाया टैक्स का विवरण, उसको कोई नो ड्यूज सर्टिफिकेट चाहिए तो वो प्राप्त करने का ऑनलाइन अधिकार और ताकत हरियाणा की सरकार ने दी है। उसमें कुछ गलतियां उनको दुरुस्त कर रहे हैं, वो हो जाएंगी, परंतु आप सोचिए हरियाणा का हर नागरिक, साधारण नागरिक का एम्पावर कितना हुआ है। पहले ज्योति जी क्या होता था, फर्जी कॉलोनियां, जो नकली फर्जी कॉलोनियां, अवैध कॉलोनियां काटने वाले जगह कहीं दिखा देते थे, रजिस्ट्री किसी और जगह की करवा देते थे, क्योंकि ऑनलाइन कुछ नहीं था, कोई देख नहीं सकता था कि वास्तव में रजिस्टर में क्या है। आज ये संभव नहीं है। हाँ, रजवंत जी के नाम अगर कहीं किसी और की प्रॉपर्टी गलती से चढ़ गई, रजवंत जी चिंता मत करिए, आपके नाम अगर 1 इंच नहीं है तो 1 इंच रहने नहीं देंगे, वो जिसकी है उसके हवाले हो जाएगी और आपको कुछ भी देना नहीं पड़ेगा। परंतु ये बताइए कि मैनुअल सिस्टम से ऑनलाइन सिस्टम बेहतर है या नहीं? वो भ्रष्टाचार का बड़ा अड्डा था या आज की? एक सेकंड, मेरी बारी पूरी हो जाए, मेरी बात पूरी हो जाए, उसके बाद आप कह लीजिएगा। मेरा दावा यह है कि ऑनलाइन और डिजिटल सिस्टम वो पारदर्शिता के लिए हम लेकर आए हैं, वो पहले के चोरी चकारी वाले सिस्टम से बहुत बेहतर है। अगले चंद महीनों में ये और बेहतर साफ सुथरा हो जाएगा, हरियाणा के साधारण लोग इसका लाभ लेंगे। मैं तो इसमें एक बात कहना चाहता हूं, पॉलिटिकल बात मुझे कहने दीजिएगा। असल में कांग्रेस के जो नेता आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उन्हें हरियाणा के शहरी क्षेत्रों के लोगों की प्रॉपर्टी आईडी की ज्यादा चिंता नहीं थी। हुआ ये है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इन सब की पॉलिटिकल प्रॉपर्टी आईडी वो खराब करवा दी है। किसी को छत्तीसगढ़ भिजवा दिया, किसी को राजस्थान भिजवा दिया। ये तो हरियाणा में अपनी राजनीतिक जमीन के दस्तावेज, प्रॉपर्टी आईडी ठीक कराने के चक्कर में लगे हुए हैं। इनको हरियाणा की जनता से कोई लेना देना नहीं है। ये तो इनकी प्रॉपर्टी आईडी की लड़ाई है। आम आदमी की प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी आईडी हमने बनाई है, हम उसको दुरुस्त करेंगे। एक अंतिम बात इसमें ये जोड़ना चाहता हूं मैं कि ये वो सरकार है मनोहर जी की, जिसने हरियाणा के लाखों
करोड़ों ग्रामीणों को उनके लाल डोरे के भीतर की पुश्तैनी जमीन जिस पर वो हजारों साल से बैठे हुए थे लेकिन हक नहीं था कागज में, हमने उसका भी प्रॉपर्टी का राइट दिया है, उनको रजिस्ट्री दी है, स्वामित्व दिया है। ये सरकार प्रॉपर्टी का हक देती है, प्रॉपर्टी के हक को साफ सुथरा और मजबूत बनाती है। पहले वाले प्रॉपर्टी छीनते थे, कभी रॉबर्ट वाड्रा के नाम करते थे, कभी SEZ के नाम से मल्टीनेशनल कंपनियों को देते थे। हम आपको आपका प्रॉपर्टी का हक दिलवाने और उसको मजबूत करने में लगे हैं हरियाणा वासियों। कांग्रेसियों के प्रॉपर्टी चोरों के और प्रॉपर्टी डीलरों की बातों और षड्यंत्रों में हरियाणा के साधारण लोगों को आने की कतई कोई गुंजाइश नहीं है। और आम आदमी पार्टी के लिए ये कि जिनके नेता शिक्षा की बात करते करते दारू के ठेकों में उलझ गए हों और जमानत नहीं पा सकते हो कोर्ट से, वो जरा पारदर्शिता की ईमानदारी की बात ना ही करें तो अच्छा। झूठी कस्में खाने वाले, हरियाणा के लोगों का पानी का हक छीनने वाले, उनको हरियाणा में कुछ हासिल होने वाला नहीं है। ठीक है, केवल ढींगरा जी, एक तो चोरी चकारी का सिस्टम खत्म कर दिया गया है दावा के चौहान साहब का, और जो आपके नेता जो आंकड़े जो तथ्य पेश कर रहे हैं वो झूठे हैं, ये भी आरोप है। तीसरी बात ये कि ये किसी प्रॉपर्टी आईडी या हरियाणा की शहरी जनता की चिंता नहीं है, ये कांग्रेस की प्रॉपर्टी आईडी को लेकर लड़ाई है हुड्डा साहब के खिलाफ, तीनों नेताओं के। जी देखिए, ये जो पहला प्रॉपर्टी आईडी का सर्वे कार्य था, इसका जो प्रथम चरण था वो 12 दिसंबर 2019 तक होना था, और 10 बार करीबन एक्सटेंशन देने के बावजूद भी उसके बीच में अधूरी और गलत जानकारियां मिल रही हैं। ये बताना चाह रहा हूं। ये कह रहे हैं कुछ और, मैं कह रहा हूं कुछ और। कंपनी आईडी की अगर वेरिफिकेशन किसी ने करनी थी तो वो हरियाणा की खट्टर सरकार ने करनी थी। अगर इन्होंने नहीं की तो उसके अंदर उस कंपनी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं इन्होंने की, ना तो कंपनी को ब्लैकलिस्ट किया इन्होंने, ना कंपनी के खिलाफ कोई जुर्माना लगाया, ना उनकी कोई पेमेंट रोकी। ये झूठ बोल रहे हैं कि पेमेंट रोकी, पेमेंट तो 60 करोड़ रुपया कर दी गई, ये बात कह रहा हूं मैं, और ये उसको उस तरह से लेके जा रहे हैं। और दूसरी बात इसमें सुनिए 60 करोड़ पेमेंट, ये मैंने डेट बताई ना, अभी आपको डेट सुनी, शायद दोबारा सुनाता हूँ। सुन लिया मैंने, 4 महीने का टेंडर था, अगस्त से लेकर दिसंबर तक करना था। आज भी 8 करोड़ जी 12 दिसंबर 2019 को प्रथम चरण इसका था। सरकार के पास है, ये झूठ बोल रहे हैं। एक सेकंड, आप बीच में मत बोलिए, मैं आपको डेट बता रहा हूं, शायद ज्योति जी आपको भी समझ में आएगा। 12 दिसंबर 2019 तक इसका प्रथम चरण का 10 जो था वो पहली डेट थी। उसके बाद 10 बार एक्सटेंशन देने के बावजूद इसके अधूरे जो और सारे जो है काम गलत किया गया ये, और उसके बावजूद वेरिफिकेशन जो है वो सरकार के द्वारा करनी थी, और ये जो है कार्रवाई इन्होंने नहीं की। इस वजह से किसी कंपनी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं किया, ना ब्लैकलिस्ट किया, ना जुर्माना लगाया, ना पेमेंट की। कोरी राजनीति कर रहे हैं कांग्रेस के खिलाफ। और दूसरी बात, इसी रिपोर्ट के अंदर लोकायुक्त को ये वाली कंप्लेंट ऑलरेडी किसी पर्सन के द्वारा जा चुकी है, और जो लोकायुक्त जो है हरिपाल वर्मा जी जस्टिस जो है उनके पास जा चुकी है, और उसके अंदर 12 IAS अफसर और 89 पुलिस अधिकारियों के खिलाफ ये कंप्लेंट दी जा चुकी हुई है। ये कह रहे हैं कांग्रेस ने करवाई, बताइए। आप देखिए कितना बड़ा घोटाला है, और उस घोटाले का नाम कांग्रेस के नाम पे बिल फाड़ रहे हैं। कभी ये वाड्रा जी का नाम लेते हैं, कभी और का लेते हैं। लोकायुक्त के पास कंप्लेंट ऑलरेडी है, मैं ये बता रहा हूं आपको, आपकी जानकारी के लिए। जी चौहान साहब, आपको काफी अभी टाइम दिया था, अभी इसकी CBI जांच होनी चाहिए जो मैं मांग कर रहा हूँ। जाधव साहब हैं क्या फोन लाइन पर? VCR। हाँ जी। आपका उत्तर कंप्लीट नहीं हो पाया था। देखिए, आरोप प्रत्यारोप तो चरम पर के, और जनता भी हो सकता है कम है अधिक है, परेशान जरूर के एक हद तक। ये जो पॉलिटिकल लोगों की लड़ाई है उसको छोड़िए, आम आदमी जो है परेशान है। इनमें जो गड़बड़ियां हुई है, सरकार एक टाइम फ्रेम तय करे
कि हम इतने युद्ध स्तर पर बाहर फुटिंग लेवल पर काम करवाए और प्रॉपर्टी आईडीज में जो कमियां रही हैं, जो गलतियां हुई हैं, उनको ठीक करने का काम करें। सब छोड़ो, आरोप प्रत्यारोप, कंपनी को पेमेंट भी हो गया वो भी छोड़ो, क्योंकि इस लड़ाई में आम आदमी को तो राहत मिलने से रही। आम आदमी को राहत मिलेगी जो सरकार बाहर फुटिंग लेवल पर काम करेगी, करेक्शन का काम करेगी। करेक्शन का काम तेजी से किया जाए, जो कि मुख्यमंत्री जी स्वीकार कर चुके हैं। वो तो कोई बीजेपी का प्रवक्ता स्वीकार भी नहीं करेगा। और उन्होंने भी कहा कि कैंप लगाकर ठीक किया जाएगा, शिविर लगाए जाएंगे, तो शिविर तेजी से लगाया जाए ना। और मुझे ये पता चला है कि जो पार्टी के बड़े नेता हैं, जो वो शीर्ष नेता भी अब पार्टी के मंचों पर इन कमियों को उठाते रहे कि ये जो प्रॉपर्टी आईडी की कमियां हैं इनको शीघ्र दूर किया जाए। तो ये सरकार को एक डिक्लेयर कर देना चाहिए कि किस तरह से, और कुछ जिम्मेदार अधिकारियों को जिम्मेदारी दे दी जाए। एक एक एसडीएम लेवल पर काम किया जाए या तहसील के लेवल पर काम किया जाए, ताकि एक एक आईडी जिनमें भी गड़बड़ियां हुई हैं वो सब ठीक हो सके। बाकी नया प्रयोग है तो ठीक है, सब समर्थन भी कर सकते हैं, समर्थन करने में क्या परेशानी। लेकिन ये है कि प्रोजेक्ट जो है सही तरीके से चलना चाहिए। अगर उसको प्रोजेक्ट को चलाने में कमियां रही हैं तो निश्चित तौर पर उनको उठाया जाएगा। तो आप करेक्शन का काम कीजिए। तो सरकार ये घोषित कर देना, अभी कर दे, कोई भी पार्टी का प्रवक्ता भी कर दे कि ये जो है इतने दिन में ठीक कर दी जाएंगी और इस तहसील के लेवल पर कैंप लगाए जाएंगे। पटवारियों को दौड़ा दिया जाएगा घर घर और उनको बुला के जो है उनको जो भी जिनकी प्रॉपर्टी आईडीज में गड़बड़ियां हुई है उनको ठीक करवाया जाएगा। ये फॉर्मूला पेश करें, बजाय उसको पॉलिटिकल टर्न देके रस्साकसी और इधर के उधर आक्षेप। उससे आम आदमी को तो राहत मिलने से नहीं। ठीक है, आम आदमी को राहत मिलनी चाहिए। आम आदमी बहुत बुरी तरह पीड़ित है। जी चौहान साहब, आपके पास आएंगे, 2 उत्तर और ले लेती हूँ मैं अभी। हाँ, तंवर जी भी शायद कुछ कहना चाह रहे हैं, आप भी कहना चाह रहे हैं। रजन जी, देखिए एक तो आपके नाम जो प्रॉपर्टी है उसको लेकर कह दिया गया है कि वो चीजें क्लियर हो जाएंगी, अगर आपकी नहीं है तो आपके नाम नहीं रहेगी। दूसरा जो मेरा सवाल है, कांग्रेस आज कह रही है कि कई प्रॉपर्टी की एक ही आईडी बना दी गई, कई मकानों की एक ही मकान के कई कमरों की अलग अलग बना दी गई, रिहायशी को कमर्शियल दिखा दिया गया, कमर्शियल को रिहायशी लगा दिया, घर दिखा दिया गया, प्रॉपर्टी दिखा दी गई। लेकिन बीजेपी ये कहती है, सरकार ये कहती है कि हमारी नीयत अच्छी है, जो खामियां हैं उनको हम दूर भी कर रहे हैं, अगर जरूरत लगी कि कंपनी के खिलाफ एक्शन लिया जाना चाहिए तो वो भी सरकार करेगी। नहीं, वो देखिए ज्योति जी, हम एक चीज चाहते हैं कि सरकार क्या करे क्या ना करे वो एक अलग मैटर है। यहाँ पर जनता को राहत कैसे मिले वो चीज है। अगर ये सर्वे कराया जा रहा है तो ये डोर टू डोर सर्वे क्यों नहीं हुआ? क्या इनको पता है कि एक घर में अगर 5 प्रॉपर्टी आईडी बनाई गई है तो वो गलत बनाई गई है? वो इसी वजह से तो बनाई गई है कि वो एक जगह बैठ के डेटा उठाया और बना लिया, ऐसे ही तो बना है ना। अगर वो डोर टू डोर सर्वे करते तो इस प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आती। लेकिन आज जब वहां पर कोई भी व्यक्ति अगर ठीक करवाने के लिए भी जाता है तो आप देखिए अधिकारियों का, कर्मचारियों का रवैया क्या है वहां पर। ये मैं कैंप वाली बात से बिल्कुल हर तरह से सहमत हूं कि कैंप लगाकर इनको सुविधाजनक बनाया जा सकता है, लेकिन इसके लिए पहल करेगा कौन और कब तक करेंगे? कोई भी व्यक्ति, अगर मेरी कहीं पे गलती हो गई, जैसे कि मैं अपने बता रहा हूं, अगर किसी की व्यक्ति की प्रॉपर्टी किसी और के नाम चली जाए, उस आदमी को तो नींद नहीं आएगी रातों को। अब उसकी तो प्रॉपर्टी के किसी और के नाम चली गई। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो सरकार को समझ में नहीं आएंगी, लेकिन एक आदमी, आम व्यक्ति कितनी हरासमेंट झेलता है, इसके लिए मानसिक प्रताड़ना झेलता है, वो एक बहुत बड़ी बातें हैं। मैं आपको एक चीज और बताऊंगा कि आप अपने रिपोर्टर से, जो लगातार इस चीज की खबर आ रही है, किसी भी नगर परिषद में, डीसी ऑफिस में फैमिली आईडी, प्रॉपर्टी आईडी, इस प्रकार की ये जो झमेले जो चल रहे हैं, पोर्टल से संबंधित जो झमेले चल रहे हैं, जो गड़बड़ झाला चल रहा है, इनको लेकर मैं ये नहीं कहता कि आप मीडिया के रूप में जाए, आप जनरल सर्वे कर लीजिए। अगर हम बात कहते हैं तो ये कहता है कि विपक्ष इसको मुद्दा बनाता है। आप जनरल आदमियों से भी, आम सामान्य व्यक्ति से भी पूछेंगे तो वो भारी भरकम परेशानी से जूझ रहे हैं। अब कोई भी व्यक्ति अगर कोई मजदूरी करता है, किसी कंपनी में जाता है, अगर उसको वहां पर वो काम छोड़ के अपना काम करवाना पड़े, जो सरकार की नाकामी है, और उसको दुरुस्त कराने के लिए उसको 2-3 दिन की छुट्टी करानी पड़ी, उसके तो 1000-2000 रुपए गए ना, और वहां पर भी पैसे देकर अगर उसको काम कराना पड़े तो फिर वो आम जनता क्या उम्मीद करेगी सरकार से? मुख्यमंत्री जो जन संवाद का कार्यक्रम कर रहे हैं, मेरे रेवाड़ी में ही है, आज रेवाड़ी में आ चुके हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा ज्योति जी, वहां पर आम व्यक्ति के जन संवाद का कार्यक्रम भले ही रखा है, लेकिन ये हकीकत है आम व्यक्ति को किसी को भी बोलने की कोई परमिशन नहीं है। वहां पर एक लिस्ट बनकर तैयार है कि ये व्यक्ति बोलेंगे, ये मुख्यमंत्री साहब से बात करेंगे। सुनो एक मिनट, आप क्लियर कर देना, नहीं तो किसी भी 2 व्यक्ति को
आप कोई भी व्यक्ति भीड़ में से खड़ा होकर पूछ लेना। डहीनवाल जी ऐसा नहीं है, हम लाइव भी दिखाते हैं सीएम साहब का जनसंवाद। मैं इस चीज के लिए ज्योति जी मैं बिल्कुल क्लियर बता रहा हूँ। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं इस चीज के लिए इसलिए बता रहा हूँ कि वहां पर अगर कोई भी ऐसा है नहीं। प्रॉपर्टी आईडी पर बात कर रहे हैं विषय को लेकर मैं तो इसलिए ज्योति जी मैं ये विषय क्यों लेके आ रहा हूँ क्योंकि मुख्यमंत्री साहब हमारे रेवाड़ी में है और मैं रेवाड़ी से संबंधित हूँ। मैंने इसलिए आपसे बताया है कि आम जनता से वहां पर केवल और केवल जो लिस्टेड है उनसे वो बात करेंगे। वही नहीं टॉपिक ही नहीं, लेकिन ये समस्या क्या है, अगर लोगों की समस्या है और मुख्यमंत्री साहब से रूबरू होना चाहते हैं, अपनी समस्या रखना चाहते हैं तो उसमें क्या है। आप चौहान साहब, एक तो कांग्रेस ये कह रही कि सीएम साहब जो आंकड़े दे रहे हैं कितनी प्रॉपर्टी आईडी गलत बनी है और जो मंत्री जी आंकड़े दे रहे हैं वो बिल्कुल अलग है, वो मेल नहीं खाते हैं। आप भी बार बार कह रहे हैं कि अगर कुछ खामियां हैं, अगर कुछ प्रॉपर्टी आईडी गलत बनी है तो काम हो रहा है। तो आप पैनल पर एक आंकड़ा बताएं कि कितनी प्रॉपर्टी आईडी गलत बनी है, कितनी खामियां। देखिए मैं एक आपको बता रहा हूं, मेरे पास जो एक आधिकारिक आंकड़ा है मैं वो भेज रहा हूं, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। आंकड़े की बात, कुछ चीजें डायनामिक होती हैं ज्योति जी, वो बढ़ती हैं, संख्या बढ़ेगी भी। प्रॉपर्टी आईडी नहीं बनने का सिलसिला कोई रुका नहीं है, तो संख्या निरंतर वो परिवर्तनशील है। परंतु जो आज का मुझे डेटा आधिकारिक तौर पर प्रोवाइड कराया गया मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। विभाग के लोगों का ये कहना है कि अभी हाल हरियाणा में 47,47,333 प्रॉपर्टी का डेटा ऑनलाइन उपलब्ध है। जब ये डेटा सर्वेक्षण के बाद आया, उसमें जब लोगों से आपत्तियां मांगी गई तो ढेर सारी आपत्तियां आई। 2023 में 28 जुलाई 2023 तक 5,46,461 लोगों ने कहा कि हमारी आईडी में जो डेटा एंटर किया गया उसमें कोई ना कोई छोटी बड़ी खामी है। इनमें से 2,24,300 जो आपत्तियां हैं जो वास्तव में सही करने योग्य पाई गई उनको सही कर दिया गया। कई आपत्तियां अनावश्यक भी होती हैं, आप ये जानती हैं, उनको छेड़ा नहीं जा सकता, वो दुरुस्त थी लेकिन लोगों को लगता था कि उसमें गलती है। आज की डेट में जो मेरे पास डेटा उपलब्ध है 54,960 ऑब्जेक्शंस, आपत्तियां वो अलग अलग निगमों, पालिकाओं या परिषदों के पास विचाराधीन है शुद्ध होने के लिए। हम उनको दुरुस्त करने में लगे हुए हैं। मैं ये विश्वास आपको दिला रहा हूं और ये विश्वास मैं हरियाणा के मुख्यमंत्री की तरफ से दिलवा रहा हूं, हरियाणा की सरकार की तरफ से दिलवा रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दिलवा रहा हूं कि एक एक प्रॉपर्टी आईडी उसको शुद्ध, दुरुस्त और सही करेंगे। ये हमारी जिम्मेदारी है। इसके लिए खुद मुख्यमंत्री जी ने इंटरवीन किया है और उन्होंने कहा कि मैं इस सारी प्रक्रिया को पर्सनली इस पर निगाह रखूंगा और हम इस काम में लगे हुए हैं। जो हमारे पत्रकार साथी ने कहा, जादौन साहब ने, कि प्रोसेस को तेज किया जाना चाहिए, निश्चित तेज किया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री जी ने तेज करने के लिए ऑलरेडी कह दिया है, उसके परिणाम सामने हैं। सब स्थानों पर स्पेशल कैंप लगाकर ये काम तीव्र गति से किया जा रहा है। हम पूरा करेंगे। जहां तक प्रॉपर्टी आईडीज का सवाल है, कोई एक गलती कहीं रहने नहीं देंगे, चाहे वो डहीनवाल साहब की प्रॉपर्टी का मामला हो या किसी और साधारण नागरिक की प्रॉपर्टी का मामला हो। जहां तक झगड़ा राजनीतिक प्रॉपर्टी का है, उसको मैं बता दूं, हरियाणा की राजनीतिक प्रॉपर्टी आईडी बिल्कुल सही हरियाणा की जनता ने बना रखी है। उसमें कांग्रेस के लिए और हमारे दूसरे विपक्षी दलों के लिए फिलहाल कोई जगह जनता ने छोड़ नहीं रखी। 24 में भी इनको लंबा चौड़ा कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। और एक अनुरोध है, बहुत खुले मन से कह रहा हूं, अगर ये जो कह रहे हैं ना कि भ्रष्टाचार हो रहा है बड़े पैमाने पर, मैं कांग्रेस के प्रवक्ता, लोकदल के प्रवक्ता दोनों से अनुरोध कर रहा हूं। आम आदमी पार्टी का अस्तित्व लंबा चौड़ा हरियाणा में नहीं है, लेकिन ये भी बनाना चाहें तो ये बहाना हो सकता है। हरियाणा में भ्रष्टाचार करने वाले, पैसे मांगने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई करने की पुख्ता व्यवस्था है। ये कल से लेकर के अगले एक सप्ताह का एक अभियान चला दें, हर शहर में 2-4 को रंगे हाथों पकड़वा दें। मैं इनकी मदद करूंगा। हम रंगे हाथों चोरों को ना पकड़े, कार्रवाई न करें तो हमारी क्लास यहाँ ले लीजिएगा। अगर किसी के खिलाफ कहीं कार्रवाई हो रही है, सुनिए मित्र, सुनिए, अगर कहीं कोई शिकायत आई, कहीं भी आई,
तो उसके लिए जो प्रोसीजर लेड डाउन है कानून की किताब में, उसके हिसाब से हम कार्रवाई कर रहे हैं। अगर किसी अफसर के खिलाफ कार्रवाई हो रही है तो उसके लिए कार्रवाई की। मित्रवर, मैं कह रहा हूं, सुनिए, मैं ये कह रहा हूं, जिस भी तरह की जहां शिकायत आई उसके लिए जो जांच की प्रक्रिया है उसके तहत जांच की प्रक्रिया को पूरा करके दंडात्मक कार्रवाई करने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं और काफी देर से कुछ हम किसी को बख्शेंगे नहीं। तंवर जी देखिए, दो बातें। पहला तो चौहान साहब ये कह रहे हैं लाखों में जो शिकायतें या खामियां थी वो आज की तारीख में दुरुस्त किए जाने के बाद हजारों में आ गई हैं। दूसरा, आम आदमी पार्टी को लेकर ये कह रहे हैं आप लोगों को, दिल्ली के जो आपके नेता हैं और जो कुछ हुआ उसके बाद आप लोगों को करप्शन पर बोलने का कोई अधिकार नहीं है। एक तो भारतीय जनता पार्टी से विनम्र अनुरोध करूंगा कि जब भी भ्रष्टाचार की बात करें तो कंगारू लक्ष्मण को ना भूलें। इसके अलावा मैं कहना ये चाहूंगा जो सर्कुलर इनकी तरफ से आया उसमें स्पेसिफिक इस बात का जिक्र है कि प्रॉपर्टी आईडी में भ्रष्टाचार हो रहा है। और इसके अलावा पिछले दिनों पटौदी में कार्यक्रम था कि अंदर ये राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह जी ने पल्लव देव जी के सामने ये भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया था। इन बातों को हम नहीं कह रहे, इनके खुद के नेता कह रहे हैं, इनके खुद का सर्कुलर कह रहा है। इसके अलावा इनसे पूछना ये चाहते हैं तो इधर उधर की बात न कर, ये बता कारवा क्यों लूटा, मुझे रहने से नीचे जिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। निश्चित तौर पे हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी का जो क्रियाकलाप, जो भ्रष्टाचार के नए मापदंड हर विभाग में, हर सिस्टम में इन्होंने डाल दिए और अनेक साथियों ने ये बात उठाई है। आप अपने चैनल के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से जांच करवा ले और हर जगह अगर ये भ्रष्टाचार के मामले में नंगे नहीं पाए जाएंगे तो आप इस बात के बड़ी खड़ा के देख ले। निश्चित तौर पर कोई ऐसा कार्यालय नहीं बचा है, कोई ऐसा विषय नहीं बचा है पब्लिक डीलिंग का जहाँ इनके ऑफिस, इनके द्वारा दलाल वहाँ पे भ्रष्टाचार को बढ़ावा नहीं दे रहा है। ये हरियाणा प्रदेश की निश्चित तौर पर सच्चाई है। और क्या दिल्ली और उसकी बात कर रहे हैं? अरे दिल्ली का तो वैश्विक मॉडल है, दिल्ली की क्या तुलना करोगे? अरे दिल्ली पे तो अगर तुम इतना ही बढ़िया हो क्यों ऑर्डिनेंस लाए हैं? क्या मतलब था उस बात का? कुल मिला के आप हर सूरत में, हर विभाग में जो भ्रष्टाचार व्याप्त है, आज इस प्रकार से निरंतर लड़ाई उठ रही है वीरेंद्र चौहान को और भारतीय जनता पार्टी के लोगों को जो बचा हुआ समय शेर का समय नहीं है सर। मैं चाहूंगी, हालांकि मुझे वाइंड अप के लिए कमांड मिल रही है, लेकिन जादू साहब से आखिरी कमेंट में चाहूंगी चर्चा का। एक शेर मैं आपके साथ मैम एक कमेंट फटाक से दूंगा। ये रहबर एक कमेंट मेरा भी छोटा जी, हर रहजन को ठोकेगा और झूठ टीवी पे बोलोगे तो आपको भी यही टोकेगा। केवल ढिंगरा जी आखिरी कमेंट, क्योंकि तमाम आरोपों को खारिज कर रही बीजेपी, जो आप लोग आरोप लगा रहे हैं, ये छोटा संक्षेप में। हाँ जी, देखिए ये एक और पोर्टल फेल है और दूसरी बात ये है कि अगर इस प्रॉपर्टी आईडी के थ्रू कोई लोन नहीं ले सकता, कोई सेल नहीं कर सकता, माइंड खराब अलग होता है पर्सन का। और ये जो इतने लाख प्रॉपर्टियां हैं उसका अगर 95% गड़बड़ है तो कितने लाख लोग जो हैं वो सड़कों पे कितना तंग हुए हैं, इस बात का तो सरकार समझ सकती है। और दूसरी बात, इसके अंदर जो 12 IAS सम्मिलित है और 89 अधिकारी सम्मिलित है और लोकायुक्त में एक सेकंड शिकायत दर्ज है लोकायुक्त में, सरकार ने कोई भी कार्रवाई नहीं की, कार्रवाई ही नहीं की है। अगर कार्रवाई करती तो ये बात नहीं आती सामने। समय बिल्कुल आखिरी कमेंट बहुत संक्षेप में आप दोनों सुने, आप दोनों से मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ। ज्योति जी मैं छोटी सी बात कहना चाहूंगा सर, माफी चाहूंगी मैं। 10 सेकंड में निकाय मंत्री, शहरी निकाय मंत्री कमल गुप्ता ने खुद माना, जब मैं कह रहा हूँ मंत्री ओम प्रकाश जी ने खुद माना है, उसके बावजूद भी अगर ये कहते हैं कि भ्रष्टाचार नहीं है तो फिर और किसकी बात मानेंगे हम? राजेंद्र जब सीएजी की रिपोर्ट उसके बाद क्या कहें? वरिष्ठ पत्रकार भी अपनी बात रखने के लिए जुड़ते हैं, आप सभी प्रवक्ता बारी बारी बोलते रहेंगे सर, उनका तो समय ही बर्बाद हो रहा है ना। बोलिए जादू साहब, बोलिए आप। विपक्ष का ये कहना है कि इसमें इतनी व्यापक गड़बड़ियां हैं कि इसको एक बार रद्द ही कर देना चाहिए। तो मेरा तो ये इस बात को समर्थन है कि भाई रद्द करके और नए सिरे से आप जो है नया प्रयोग करें और नई प्रॉपर्टी आईडी बनवाएं जो दुरुस्त हो। जिस कंपनी ने गड़बड़ियां की है आपको उसके खिलाफ कार्रवाई करनी है कि नहीं करनी, सब कुछ ठीक था ये भी मान लिया जाए, लेकिन ये तो मानना ही पड़ेगा कि प्रॉपर्टी आईडी में कमियां थी।
और चलिए, आप सारा सभी इश्यू का वहीं से छा हुआ सर है। बिल्कुल गड़बड़ियां थी, ये विपक्ष कह रहा है, सरकार कह रही कुछ खामियां थी, वो हम दूर कर रहे हैं। सभी का बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने वक्त दिया। प्रॉपर्टी आईडी को लेकर हम बात कर रहे थे। हालांकि सरकार और विपक्ष के आंकड़े हर बार हर मुद्दे की तरह मेल नहीं खा रहे हैं, लेकिन विपक्ष का कहना है कि बड़े स्तर पर गड़बड़ी हुई है और ये केवल गड़बड़ियां नहीं बल्कि एक बड़ा घोटाला है। कांग्रेस का कहना है अगर गड़बड़ियां घोटाला दूर नहीं किया गया, सर्वे कंपनी पर कार्रवाई नहीं की गई तो कांग्रेस सड़कों पर उतरेगी। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।